नमस्कार। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं, अगर किसी भी जातक का रेट्रो शनि, वक्री शनि अगर तीसरे भाव में स्थित है तो ये उसको क्या रिजल्ट दे सकता है। यहाँ पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपका सैटर्न रेट्रो है तीसरे घर में तो ये वीडियो आप पूरा जरूर देखें। तो यहाँ देखिए, अगर तीसरे भाव में जब भी रेट्रो सैटर्न होता है, अब यहाँ कुछ रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिल सकते हैं और कुछ रिजल्ट आपको नेगेटिव मिल सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर है, यहाँ पर आपको शनि उतना डिले नहीं करेंगे। हालांकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जरूर लेंगे किसी भी काम के प्रति, पर आपके कामों में डिले नहीं होगा। तो एक सही डायरेक्शन में आप जाएंगे और आपके जीवन में जो प्रोग्रेस है काफ़ी जल्दी होगी। जो भी आप एफर्ट लगाएंगे, आपका जो एफर्ट होगा सक्सेसफुल बनाएगा आपको उस काम में। और जिस भी काम में आप कोई लक्ष्य डिसाइड किए हो, कोई भी ऐसा टारगेट डिसाइड करके काम कर रहे हो, तो वो टारगेट आप बहुत ही सही समय पे अचीव कर सकते हो। अब तीसरे भाव में जब भी रेट्रो सैटर्न आता है, आपको ये देखना है कि इस भाव पर प्रभाव किस किस का है। तो यहाँ अगर कोई मेलेफिक ग्रह का अगर प्रभाव हुआ तो फिर सैटर्न के जो रिजल्ट हैं कुछ बिगड़ सकते हैं और कुछ नेगेटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। फिर उसके बाद आपके लिए कुछ हाफ रिजल्ट हैं वो अच्छे रहेंगे और हाफ रिजल्ट हैं आपके लिए खराब रहेंगे। तो हम 50-50 कह सकते हैं अगर सैटर्न मेलेफिक ग्रहों से प्रभावित होगा। अगर लेकिन सैटर्न अकेला बैठा हुआ है यहाँ पर और उस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है और वो वक्री है, तो फिर यहाँ शुभता में वृद्धि होगी। और शनि जिस प्रकार से कामों में डिले करता है उस हिसाब से वो डिले नहीं करेगा, एक नॉर्मल ग्रह की तरह वो रिजल्ट देगा। लेकिन फिर भी जातक अपने काम के प्रति उतना ही सीरियस होगा। लेकिन यहाँ जो सीरियसनेस होगी वो उस तरह से नहीं होगी जैसे कि नॉर्मल शनि बैठा होता है। तो यहाँ जब भी वक्री शनि होगा, आप एक सही लिमिट में, एक निर्धारित लिमिट में अपने काम के प्रति जिम्मेदारी लेंगे। आप जितना जिम्मेदारी लेंगे उतना उसको निभाएंगे। और यहाँ आप प्रत्येक जो डिसीजन लेंगे वो बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से लेंगे, बहुत ही सोच समझ कर लेंगे। तो आपके मोस्ट ऑफ डिसीजंस हो सकते हैं बिल्कुल सही जा सकते हैं। तो यहाँ जो डिसीजन आप लेने वाले हैं तीसरे भाव से संबंधित, या जो भी शनि की यहाँ से दृष्टियां पड़ेगी, उन भाव के भी परिणाम आपके जो लिए गए डिसीजन है उनकी वजह से सही जाने वाले। तो तीसरे भाव में जब भी सैटर्न रेट्रो होता है तो भाई बहनों के साथ एक नॉर्मल आपका संबंध रहता है। किसी प्रकार का कोई विवाद होने की संभावना नहीं रहती। अगर मेलेफिक ग्रह का प्रभाव है तो फिर भी कुछ कामों में आपको जरूर दिक्कत आ सकती है। लेकिन एक नॉर्मल हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको रिजल्ट अच्छे ही मिलेंगे अपने भाइयों के साथ रिलेशनशिप को लेकर। इसी तरह से जातक नॉर्मल तरीके से ही वो बिहेव करता है अपने जो पड़ोसी होते हैं, उसके जो रिश्तेदार होते हैं उनके साथ। अब यहाँ सैटर्न जब भी होगा तो जातक जो कुछ भी काम करेगा उसको वो बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है। वो बिल्कुल सही समय पे डिसीजन ले सकता है और वो कोई भी क्विक एक्शन जब लेता है किसी भी काम पर तो उसका जो एक्शन है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा। क्योंकि नॉर्मल शनि है वो यहाँ डिले कर देता है कामों में, इस वजह से आपको वो एफर्ट बहुत ज़्यादा करवाता है और कई बार आपके जो एफर्ट है वो सही नहीं जाते। लेकिन अब वक्री शनि होने की वजह से आपके कामों में डिले नहीं होगा। तो जितना स्पीड से आप किसी काम को करना चाहेंगे, आप लगभग उतने ही स्पीड से उसको कर सकते हैं। तो ये उन जातकों के लिए ज़्यादा अच्छा है जिनको अपनी शारीरिक मेहनत, शारीरिक क्षमता कहीं लगानी है किसी काम में। इसी तरह से आप अगर किसी काम पे तुरंत निर्णय करना चाहते हैं या तुरंत कोई ऐसा एक्शन लेना चाहते हैं अपनी शारीरिक क्षमता का यूज करते हुए, तो वहां पर शनि आपको एक नॉर्मल रिजल्ट देगा और लगभग अच्छे रिजल्ट वहां पर आपको देगा। अब शनि यहाँ जब तीसरे घर में है तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो समय के साथ साथ बेहतर होता जाता है। और यहाँ जो वक्री शनि होता है वो मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा देता है। तो वक्री शनि, क्योंकि वक्री शनि होने की वजह से वो अपना प्रभाव जब छोड़ता है तीसरे घर में, अपना जो प्रभाव छोड़ेगा काफ़ी गहरा प्रभाव छोड़ेगा। और यहाँ के जो भी रिलेशनशिप होंगे उनमें आप बहुत ही ज़्यादा मेच्योर बिहेव करेंगे और आपको कुछ ऐसे ही लोग मिलेंगे आपके जो साथ वाले, जो जिनके साथ भी आप बिहेव कर रहे हैं, उनका जो फीडबैक है वो भी अच्छा होगा और उनका बिहेव भी अच्छा होगा। अब यहाँ तीसरे भाव में आप अगर एक कम्युनिकेटर हैं, अगर आप ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं, आप में कोई भी क्रिएटिव स्किल है, आप उसका पूरा पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब अगर हम दृष्टियों की बात करें तो शनि सबसे पहले यहाँ से देखेंगे तीसरे भाव से पंचम को। जब वो पंचम को देखते हैं तो एक नॉर्मल वे में वो आपकी एजुकेशन को पूरा कराते हैं। हालांकि आप अपनी जो शिक्षा है, अपनी जो एजुकेशन है, शुरुआत से ही आप जिम्मेदारी लेते हैं। आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो सकते हैं,
आप बहुत ही सही डायरेक्शन में जाएंगे और आप प्रॉपर तरीके से मेहनत करने वाले होंगे तीसरे भाव में वक्री शनि होते हुए। अब यहाँ आपके प्रेम संबंधों की जब बात आती है तो प्रेम संबंधों में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि आप अपने प्रेम संबंधों को ज्यादा निभाने वाले बन जाते हैं, यहाँ पर आप सामने वाले की केयर बहुत ज्यादा करेंगे, लेकिन यहाँ जो ब्रेकअप वगैरह के चांसेस हैं वो उतने नहीं रहते और आपका इंटरेस्ट एक नॉर्मल वे में बना रहेगा प्रेम संबंधों में। इसी तरह से आप में कोई भी क्रिएटिव स्किल है, आप कोई भी प्रकार से सोच रहे हैं, आपका सोचने का तरीका और आपका काम करने का तरीका, डिसीजन लेने का तरीका, उसको भी शनि पॉजिटिव तरीके से ही आपको प्रभावित करने वाले। तो यहाँ जब भी आप कोई डिसीजन लेंगे, आपका डिसीजन बहुत ही मैच्योर डिसीजन होगा और बिल्कुल सही समय पर लिया गया डिसीजन होगा। इसी तरह से आप अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए किसी भी काम को कर रहे हैं या कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं जहां पे आपको अपना मेंटल पावर बहुत ज़्यादा लगाना है, बुद्धि बहुत ज़्यादा लगानी है, तो वहां पर आप आराम से काम कर सकते हैं। वहां पर आप जो भी निर्णय लेंगे वो सही डायरेक्शन में जाने वाले। अब शनि जब आपके पंचम भाव को देखते हैं तो यहाँ आपको बहुत ज्यादा मेहनत वो नहीं करवाते वक्री रहते हुए, और एक नॉर्मल जिम्मेदारी से भी आप सभी कामों को समय पर पूरा कर सकते हैं। संतान से रिलेटेड आपको कोई इश्यू नहीं देते हैं, संतान की प्राप्ति बिल्कुल समय पर ही होती है, संतान में डिले नहीं करते, संतान प्राप्ति के लिए कोई आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने होते हैं। इसी प्रकार से आपकी एजुकेशन प्रॉपर तरीके से चलती है, किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आती। लेकिन इसके लिए आपको ओवरऑल चार्ट चेक करना बहुत ही जरूरी है। अगर तीसरे भाव में कोई भी क्रूर ग्रह बैठा होगा तो फिर प्रभाव अलग अलग हो सकते हैं, या कोई भी ग्रह बैठा हो आपके पंचम भाव में तो उसके प्रभाव अलग होंगे। अब शनि यहाँ से उसके बाद देखते हैं आपके नवम भाव को। तो नवम भाव को देखने से आपका लक बिल्कुल सही समय पे जीवन में साथ देगा। ऐसा नहीं कि 30 के बाद या 35 के बाद आपका लक साथ देगा। तो एक नॉर्मल तरीके से आप अपना भाग्य का साथ लेते जाते हैं, भाग्य का साथ आपको मिलता जाता है जैसे जैसे जीवन में आप आगे बढ़ते जाते हैं। इसी तरह से आप उच्च शिक्षा में बहुत प्रगति करते हैं, बहुत सही दिशा में जाते हैं। तो यहाँ जो तीसरे भाव का वक्री शनि है वो एक काम को, किसी भी काम को या किसी भी निर्णय को वो सही तरीके से मैनेज करने और आपके बार बार डिसीजन बदलने की जो प्रवृत्ति है उसको रोकने का काम करता है। एक ही बार में आप एक प्रॉपर डिसीजन ले सकते हो। तो इस वजह से आपके अपने गुरुजनों के साथ, पिता के साथ रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे होते हैं। पिता के साथ भी कई बार कोई यहाँ पर अगर अनबन होती है तो वो किसी क्रूर ग्रह की वजह से हो सकती है। यहाँ पर एक नॉर्मल संबंध आपको पिता के साथ देते हैं और पिता का जो आपके प्रति व्यवहार है काफ़ी अच्छा होता है और पिता का सपोर्ट भी आपको अच्छा मिलता है। ये शनि आपके फॉरेन टूर में कोई डिले नहीं करेंगे, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सही समय पे आप फॉरेन टूर कर सकते हैं। स्टडी पर्पज़ के लिए आप जो भी टूर करेंगे, आपके वो जो भी टूर होंगे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसी तरह से आपका जो तीसरे भाव का शनि वक्री होता है जब, तो वो राइट समय पे राइट डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करता है और आप बिल्कुल तैयार रहते हैं। कई बार आप पहले से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं और किसी भी काम का डिसीजन पहले से लेके तैयार बैठे होते हैं और जब भी समय आता है आप अपने डिसीजन को लेके आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ जो शनि का नवम भाव में प्रभाव है, नवम भाव में प्रभाव होने से नवम भाव के कार्यों में एक नॉर्मल प्रोग्रेस होती है। लेकिन अगर यहाँ कोई भी क्रूर ग्रह बैठ गया तो फिर इस भाव से संबंधित कार्यों के लिए आप कभी कभी जल्दी कर लेते हैं, लेकिन आपके नॉर्मल वे में जो डिसीजन होंगे काफी मेच्योर होंगे नवम भाव को लेकर और आप खुद निर्णय ले सकते हैं। जब भी वक्री शनि तीसरे में होगा, नवम भाव या फिर आपका पंचम भाव या आपका तीसरा भाव, उससे संबंधित आप किसी को कुछ पूछेंगे नहीं, किसी की आपको गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी एक अच्छी बात हम मान सकते हैं तीसरे भाव में वक्री शनि की। इसके बाद शनि जो अपनी 10वीं दृष्टि डालते हैं वो यहाँ से डालेंगे आपके 12वें भाव में। तो जब 12वें भाव पे डालेंगे तो आप सही समय पे फॉरेन में सेटल हो सकते हैं। आप अर्ली टाइम में, अपने लाइफ की शुरुआत में ही फॉरेन में सेटल हो सकते हैं। आपका फॉरेन सेटलमेंट का जो डिसीजन होगा वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होगा, सही समय पे होगा और बिल्कुल राइट भी होगा। इसी तरह से अगर आपको कोई फॉरेन से गेन होना है, कोई प्रकार का आपको विदेश में काम पड़ता है या आप कोई शॉर्ट टूर करते हैं, वो काम आप बहुत अच्छे से और सही समय पे कर पाएंगे।
इसी तरह से आप अगर कोई पूजा पाठ वगैरह करते हैं, आध्यात्म की तरफ आप प्रोग्रेस करते हैं, तो उन कामों में भी किसी प्रकार का कोई डिले नहीं होता है। अब यहाँ जो अलग अलग ग्रह अगर वक्री शनि के साथ बैठे हुए होंगे तो उनका प्रभाव अलग अलग होगा। जैसे कि अगर यहाँ पर मान लीजिए मंगल बैठे हुए होते हैं वक्री शनि के साथ, तो फिर आपको यहाँ मैच्योरिटी तो मिलती है, लेकिन आपके कामों में डिले होने की बजाय आप थोड़ा जल्दबाजी करते हैं, क्योंकि शनि आपके कामों को डिले नहीं करते। और यहाँ मंगल आने की वजह से वो जो रेस्ट्रिक्शन है वो शनि का उतना ज्यादा रहता नहीं है, और यहाँ मंगल आपके तेजी को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ वक्री शनि होते हुए भी आपकी हेल्थ और आपके इंट्यूशंस काफ़ी अच्छे होंगे, आपकी जो बॉडी पावर है काफ़ी अच्छी होगी नॉर्मल वे में। पर अगर यहाँ मंगल का साथ मिल जाता है वक्री शनि को, तो फिर आप बहुत ही ज़्यादा हष्ट पुष्ट होंगे और काफ़ी क्विक एक्शन लेंगे। लेकिन यहाँ ये गारंटी नहीं है कि आपका जो लिया गया एक्शन है, जो आपका लिया गया डिसीजन है, वो सही होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही जो ग्रह हैं शत्रु ग्रह हैं, तो इस प्रकार का प्रभाव नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अगर वक्री शनि के साथ आपका चंद्रमा बैठा हुआ है, तो फिर आपको मानसिक रूप से उतनी दिक्कत नहीं आती है। कई बार आपको मानसिक पीड़ा, मानसिक तनाव जो होते हैं वो उतने नहीं होते। आप सही तरीके से डिसीजन ले पाते हो, सही तरीके से सोच पाते हो। एक दूसरी प्रॉब्लम जो ये आती है कि आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो, और हर इंसान लगभग ओवर थिंकिंग से वो पीड़ित है। कई बार हम किसी काम को करने जाते हैं तो हम उस काम के बारे में 10-15 बार सोचते रहते हैं, जबकि हम उस काम को करते ही नहीं है, और लास्ट में हम सोचते ही रह जाते हैं और समय निकल जाता है। तो अब जब चंद्रमा वक्री शनि के साथ होगा तो ऐसा नहीं होगा। आप प्रॉपर तरीके से चलेंगे, अनुशासन का महत्व आपके जीवन में बहुत ज़्यादा होगा, और सही समय पे आप किसी भी काम का जो लिया गया डिसीजन है उसके अनुसार काम कर पाएंगे। अब यहाँ शनि का अगर कोई मित्र ग्रह बैठा होगा, तो मित्र ग्रह के जो प्रभाव हैं आपके, उनको वो रोकेंगे नहीं, उनको एक नॉर्मल वे में आपको देंगे। तो यहाँ अब जब वक्री शनि होता है उसके साथ मान लीजिए शुक्र है या कोई भी और ग्रह है जो शनि का मित्र है, तो मित्र होने की वजह से फिर आपके वो कामों में डिले नहीं होगा। वहां पर उस ग्रह के जो प्रभाव हैं, उस ग्रह से संबंधित जो भी आपके भाव हैं, उनके प्रति आप एक नॉर्मल वे में जिम्मेदारी लेते हैं, सही प्रकार से उन भावों को आप संभालते हैं, उन भावों के कार्यों को समय पर करते हैं। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे रेट्रो सैटर्न होके और वो यहाँ पे कोई अपनी शत्रु राशि में बैठ गया या बहुत ज़्यादा नीच का हो गया, तो वो नीच के प्रभाव भी उतने तरीके से नहीं दे पाएगा या पूरे प्रभावी तरीके से वो नहीं दे पाएगा। तो यहाँ दोनों ही प्रकार के जो रिजल्ट मिलते हैं वो आपको नॉर्मल ही मिलते हैं। तो तीसरे भाव में शनि होने की वजह से कई बार हालांकि आपको जितना आप एफर्ट करते हो उतना पूरा तो नहीं मिलता, लेकिन एक साधारण जो शनि होता है, मार्गी शनि की तुलना में आपको ज़्यादा ही कुछ मिलता है। और कई बार आपको पहचान नहीं मिलती। वक्री शनि होने की वजह से आपको जिस प्रकार की पहचान मिलनी चाहिए वैसी पहचान अपने काम के प्रति या अपने एफर्ट के प्रति मिलती नहीं है, पर आप हमेशा जिम्मेदारी जरूर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार के प्रभाव देंगे शनि जब भी तीसरे भाव में वक्री होंगे।